हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को स्टाइलिश स्ट्रेट कट कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से एक तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और पट्टी छोटी है तो इस तरह से बीच में जॉइंट करके लंबी पट्टी बना लेंगे। और ये टॉप पार्ट का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड। तो हम इस तरह से इसको पलटकर उल्टा साइड में बिछाएंगे और इस पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे। टॉप पार्ट का भी उल्टा पार्ट रहेगा और पट्टी जो है वो भी उल्टी रहेगी। दोनों को हम उल्टा ही साइड इस तरह से रखेंगे। कपड़ा का उल्टा साइड इस तरह से रखकर यहाँ हम गले की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से एक पैर की दूरी से इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए पट्टी को स्टिच करने के बाद टॉप पार्ट को सीधी कर लेंगे और ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। फिर इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। पहले एक बार, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे इसके किनारे से। हल्के हाथों से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई करते जाएंगे। कपड़े पे खिंचाव नहीं देंगे तो राउंड शेप गला इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से देखिए गला को बना लेनी है। ये फ्रंट साइड का गला है और इसी तरह से बैक साइड के लिए भी गला को रेडी कर लेंगे। और एक्स्ट्रा पट्टी जो आ रही है शोल्डर के पास उसको कट कर लेंगे। दोनों साइड गला को इस तरह से सेम रेडी करने के बाद अब हम शोल्डर की जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। कपड़ा का सीधा साइड एक दूसरे के आमने सामने रखकर शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद इस पार्ट को देखिए इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट को फैलाकर रखनी है। उसके बाद हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव के देखिए बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। स्लीव को बराबर से फोल्ड करके बीच सेंटर में एक छोटी सी कट लगानी है। फिर इस कट को और शोल्डर के पास जो ये सिलाई का जो निशान है उस दोनों को मिलाते हुए बीच में रखेंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर के बीच में कट को मिलाते हुए रखनी है और फिर स्लिप को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे, फिर एक साइड इधर सिलाई करेंगे
फिर दूसरी साइड उधर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से स्लीव को लगाने के बाद अब इसके नीचे में मोहरी के पास सिंपल सा फोल्ड करके इस तरह से इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह स्लीव को भी लगा लेनी है। दोनों साइड देखिए इस तरह से स्लीव को लगा लेनी है। और इस तरह से स्लीव को लगाने के बाद टॉप पार्ट को हम उल्टी करके रखेंगे और फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। और इस तरह से फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ स्लीव से सिलाई स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई करेंगे इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ बीच में छोटी सी टक्स लगा लेनी है, एकदम कम कपड़ा पकड़ के टक्स लगा लेनी है। फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी दोनों साइड टक्स लगानी है। एकदम कम कपड़ा पकड़कर टक्स लगाएंगे तो इससे जो टॉप पार्ट है वो टाइट या ढीला ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए ये कमर की जो चौड़ाई है ये 36 थी, तो इसका हम अभी ये डबल में ये टॉप है तो हम इसका चौड़ाई जो है वो 18 इंच का नीचे वाला पार्ट को हम जॉइन करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 18 थी। और एक बार आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हैं इंची टेप से या कपड़े से भी। और जितना टॉप पार्ट की चौड़ाई है उतना ही चौड़ा हमें नीचे वाला पार्ट को उसके किनारे से फोल्ड करेंगे और उतना ही चौड़ाई बनाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप से मार्किंग कर लेंगे। तो 2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये जो 2 इंच है ये फोल्ड में जाएगी। और यहाँ से फिर इंची टेप को रखेंगे और 18 इंच जहाँ चौड़ाई है वहाँ एक मार्किंग करेंगे। और फिर दोनों साइड में जो ये एक्स्ट्रा आ रही है कपड़ा इसको हम किनारे से फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को किनारे से देखिए सिंपल सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंगल सिलाई पहले चलाएंगे। इस तरह से किनारे से इसके सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ छोटी सी डोरी लगाएंगे। तो डोरी को देखिए कितनी दूरी से लगानी है। तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से 1.5 इंच की दूरी से एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच जितना दूरी एक मार्किंग करेंगे, इसी तरह से 1.5 के इंच जितना दूरी 3 मार्किंग हमें करनी है। 3 यहाँ हम छोटी डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच की दूरी लेते हुए 3 मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से पतली डोरी बना लेनी है। और जो डोरी बनाएंगे डोरी की लंबाई 3 रखेंगे या 3.5 और इस तरह से डोरी को फोल्ड करेंगे और लगी हुई मार्किंग के पास इस तरह से रख कर सिलाई करनी है। और फिर कपड़े को घुमाकर इसके ऊपर डबल सिलाई कर लेंगे ताकि जो डोरी वाला कपड़ा है वो मजबूती से लग जाए। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी डोरी को हम स्टिच कर लेंगे इस साइड। और इसी तरह से दूसरा पार्ट को भी हम बना लेंगे। एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए दोनों साइड का कपड़ा को हम सेम इस तरह से डोरी लगाकर रेडी कर लेंगे। और दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद अब इसको हम देखिए टॉप पार्ट में इस तरह से स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट लेनी है और जहाँ से ये सिलाई लगी हुई है फिटिंग का, यहाँ से हम नीचे वाली पार्ट को रख कर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको रखनी है। टॉप पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे, कपड़े को उल्टा करके टॉप पार्ट के ऊपर रखनी है और जहाँ से ये फिटिंग की सिलाई है वहीं से एकदम सामने से इस कपड़ा को रखेंगे और एकदम उसके सामने से रखकर आगे की ओर सिलाई करेंगे। इस तरह से एक पार्ट को लगाने के बाद अब जब दूसरी पार्ट को लगाएंगे तो उसको भी देखिए एकदम सामने रखेंगे। फिटिंग की जो मार्किंग है टॉप पार्ट में उसके सामने एकदम रखेंगे, ज़रा सा भी गैप नहीं देनी है। और दूसरा पार्ट को उसके बगल में फिर इस तरह से रख कर बैक पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से नीचे वाली पार्ट को जॉइंट करने के बाद देखिए ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने एकदम रहनी चाहिए। अब यहाँ हम डोरी लगा लेंगे
तो इस तरह से देखिए मिलाकर एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर से ये लगी है कि नहीं। तो ये इस तरह से बराबर से लग जाएगी। उसके बाद हम इस डोरी लगाएंगे। तो इसी कपड़ा की डोरी बना लेंगे और डोरी की लंबाई 1 मीटर रखनी है। और इस तरह से डोरी को देखिए किस तरह से लगाएंगे। जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ इसी तरह से डोरी को आप लगा लेंगे। देखिए इस तरह से डोरी को लगाएंगे। तो यहाँ से आप बाद में कुर्ती के पास ढीला और टाइट भी कर सकते हैं। और डोरी लगाने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोनों साइड इसी तरह से सेम डोरी को लगा लेंगे और किनारे से लटकन लगा लेंगे। और इस तरह से आप अपने पसंद से किसी भी तरह की लटकन इस तरह से लगा लेंगे और कुर्ती के नीचे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अब ये स्टाइलिश स्ट्रेट कट कुर्ती की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।